हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य और अद्भुत स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसका शास्त्रों में बहुत बड़ा इतिहास है। तो आइए, वडोदरा से 35 किलोमीटर दूरी पर नवनाथ महादेव और महिसागर तीर्थ स्थान हैं। हम आपको इस दिव्य स्थान का दर्शन करवाते हैं और यहाँ का इतिहास जानने के लिए हम यहाँ के महाराज श्री जी से मुलाकात करते हैं और इस दिव्य स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस दिव्य स्थान की यात्रा करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हम आए हैं नारद गुप्त तीर्थ बैराखाड़ी महिसागर संगम तीर्थ नारद और गुप्त यहाँ तीर्थ। की क्या विशेषता है और क्या यहाँ की है जो हम महाराज जी से पूछेंगे। ये हमारे को इनका अमूल्य समय निकाल कर बताएंगे। जी आप चालू करिए, बताइए। यहाँ की जो महिमा है, महिसागर संगम तीर्थ नारद गुप्त तीर्थ मध्य प्रदेश से धार जिला से महे नदी निकल के आएगी। जी जो बैराखाड़ी से आगे हम आप इधर जाते हैं 12 योजन सागर समुद्र दरिया का किनारा जो है खम्बात की खाड़ी। सागर स्वयं मही से मिलने के लिए आए थे सतयुग की बात। जब सागर मही से मिलने आए शादी के लिए, मही ने शादी नहीं की, सागर को वापस चले गए। फिर शंकर भोलेनाथ साक्षात ब्राह्मण बन के दरिया के किनारे खम्बात से सागर को खुद स्वयं यहाँ ला करके मैं और सागर की शादी कराई। शादी होने के बाद, मैं और सागर की शादी होने के बाद इंद्रदेव ने अश्राप दे दिया। इंद्र के अश्राप खत्म करने के लिए देव ऋषि नारद जी और विष्णु भगवान कैलाश पर्वत से 10,000 ऋषि मुनि ला करके यहाँ 1,000 वर्ष तपस्या किए थे। इंद्र का अश्राप खत्म हुआ जी। जो आप चारों धामों में, ये सतयुग की बात है, चारों धामों में भगवान 10,000 वर्ष काशी में रहे, 5,000 वर्ष मथुरा वृंदावन रहे, पुष्कर आए, पुष्कर से द्वारका। जो चारों धामों में आपको ये पुण्य मिलेगा जाने के बाद। और ये महिसागर संगम तीर्थ में एकादशी अमावस्या पूनम शनिवारी अमावस्या महिसागर संगम तीर्थ में स्नान ध्यान करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, मनोवांछित फल। साल में जो शनिवारी अमावस्या पड़ती है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, किंतु गंगा सागर 100 बार, महिसागर संगम तीर्थ एक बार। क्योंकि महिसागर जो गंगा सागर है वो गंगा सागर बंगाल की खाड़ी से आधा सागर है, पूरा सागर नहीं है। जो गंगा सागर बोलते हैं पूरा गंगा सागर नहीं है, बंगाल की खाड़ी से गंगा सागर स्टार्ट होता है। तैसे ही हमारी बैरा खाड़ी से गंगा सागर महिसागर संगम तीर्थ बोला जाता है। इस तीर्थ में एकादशी अमावस्या पूनम शनिवारी अमावस्या को यहाँ स्नान ध्यान करता है, भगवान के दर्शन करता है, मनोवांछित फल मिलता है। लग जाता है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। 12 वर्ष का जो वनवास था, कौरव और पांडव में जो युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव वनवास के लिए पांडवों को कौरवों ने भेजा था। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं पर बिताया था। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास यहीं बिताया था। उसके बाद में भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी खाटू श्याम बलियादेव मानसरोवर से 10,000 ऋषि मुनि ला करके यहाँ 1,000 वर्ष तपस्या किए थे। 1,000 वर्ष जब तपस्या करने के बाद, पूर्ण तपस्या होने के बाद में देवी कामाख्या देवी ने साक्षात दर्शन दिए बर्बरीक को। बोला कि पुत्र बर्बरीक, आंखें खोलिए, आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अब आप साधना कीजिए। तो बर्बरीक ने बोला, माते किसकी साधना करनी है? शंकर भोलेनाथ की। जब यहाँ साधना कर रहे थे तब 5 पांडव द्रौपदी साथ में थी। जब 12 वर्ष का वनवास कर रहे थे, पांडव और द्रौपदी साथ में थी। जब भीम के पुत्र घटोत्कच को, बर्बरीक को, यहाँ एक तालाब था, यहाँ नीचे तालाब था, तो उस तालाब में भीम ने आकर के जल लिया। 5 पांडवों को प्यास लगी थी, जल लेने के लिए आए। बर्बरीक अपने तपस्या कर रहे थे, माता देवी कामाख्या की शिवलिंग थी। तो भीम से बोला कि आप देखने में तो बहुत भद्र लगते हो, कार्य आपके चांडाल है। उन्होंने बोला कि आपके परिवार ने, आपके बुजुर्गों ने कुछ समझाया नहीं, बड़े बुजुर्गों से कैसे बोला जाता है। बर्बरीक बोले, आप मुझे समझाने के लिए आए, आप खुद भद्र हो। आप हमारी देवी का जल लेने के लिए तालाब, उस तालाब से आप नहा रहे हो, अपने वस्त्र हाथ धुल रहे हो, उसी में कुल्ला करके फेंक रहे हो। इसका हम देवी के स्नान ध्यान के लिए जल लेते हैं। भीम को उठा करके बर्बरीक ने
मल युद्ध किया था, फेंक दिया था, फिर दोबारा उठाया, ऊपर शंकर भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए, बोला बेटे आप अनर्थ कर रहे हो, ये आपके दादा श्री भीम। तब बर्बरीक ने नीचे उतारा, द्रौपदी पांचों पांडवों से जाकर के मिले। 1 वर्ष का अज्ञातवास बर्बरीक ने यहाँ पर उनका खत्म किया। 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास नहीं रहा था, उन्होंने अपने शरीर में भ्रम कर लिया था। शरीर के अंदर पांचों पांडव और द्रौपदी को बर्बरीक ने अपने शरीर के अंदर अंदरूनी लुप्त कर लिया। उसके बाद में जब 12 वर्ष का अज्ञातवास खत्म करने के बाद में जब बर्बरीक ने यहाँ पर अगर अमावस्या और पूनम ध्वजारोपण अगर करते हो अयोध्या नाथ का, तो आपको हजारों वर्ष, जो 10,000 वर्ष हमारे आपके पितृ चले गए, उनकी आपके पितरों को खुशहाली मिलती है। अगर बर्बरीक यहाँ पर आप खाटू श्याम बलिया देव के नाम से यहाँ अगर आप अपना ध्वजारोपण करते हो, तो ये 10,000 वर्ष आपके जो पितृ चले गए, आगे आने वाले समय में कोई बाधाएं नहीं पड़ेंगी अगर यहाँ ध्वजारोपण करते हो। यहाँ बर्बरीक खाटू श्याम की बलिया देव की तपोभूमि है। इस तपोभूमि पर अमावस्या और पूनम और शनिवारी अमावस्या का यहाँ बड़ा महत्व है। जी। अब आप हमारे को ये बताइए कि यहाँ आने के लिए हम कहाँ से क्या हैं? कैसे? आनंद से और अपने ये वडोदरा से कितना किलोमीटर और कैसे आप बड़ोदरा से अगर आप आते हो तो बड़ोदरा से हमारे 35 किलोमीटर मान चलो जी। बैराखाड़ी महिसागर बैराखाड़ी संगम तीर्थ जी 35 किलोमीटर है। आनंद से अगर आप आते हो तो 22-23 किलोमीटर है। आनंद स्टेशन से बैराखाड़ी जी जी 22-23 किलोमीटर है। बहुत बहुत आभार आपका, इतने अमूल्य समय आपने निकाला। तो आप लोगों को देख करके हमारे यहाँ आ रहे हो, भगवान आपको बढ़िया करके परिवार में खुशहाली बनी रहे, भगवान आपको अयोध्या नाथ शंकर भोलेनाथ साक्षात आपके साथ में रहे। जी जी तो आपको हर हर महादेव। हर महादेव।